जय हिंद एवरीबॉडी एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। दिस इज़ आर्या श्री सोलंकी और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस फॉर एनडीए फॉर करंट अफेयर्स। सो बिफोर बिगनिंग द सॉल्यूशंस हम पहले डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स एंड कुछ फैसिलिटीज़ जो खान ग्लोबल स्टडीज़ डिफेंस आप लोगों के लिए लाई है टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस। Now as we all know this is the time where we are approaching towards our examination। इस समय हम हमारे एग्ज़ाम्स पर जो है एग्ज़ाम्स के नज़दीक आ रहे हैं और ये वही समय है जब सभी बच्चे एकदम करंट अफेयर्स को लेके सीरियस हो जाते हैं और ये वही समय है जहाँ पर करंट अफेयर्स का इतना सारा कंटेंट होता है कि समझ नहीं आता कि पढ़ना कहाँ से है और क्या पढ़ना है। तो इस पूरे कन्फ्यूजन को केजीएस डिफेंस ने क्लैरिफाई किया है विथ वन सिंपल बुकलेट। ये जो बुकलेट आपके पास होगी अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो इस बुकलेट में आपको हर एक चीज़ अवेलेबल होगी, फ्रॉम नेशनल, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस, साइंस, टेक, हर एक वो करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सितंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नीटली और अच्छी तरीके से सेग्रीगेटेड है सो दैट आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको सारा का सारा डेटा और कंटेंट एग्ज़ाम के लिए एक ही जगह वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में मिल जाए। तो अगर आप चाहते हैं इस किताब को जो है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्पफुल साकार करना, तो यहाँ पे जो है आप ये क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं एंड यू विल बी देन टेकन टू द वेबसाइट वेयर एंटायर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस बुक इज़ अवेलेबल। ऑल्सो बहुत ज़्यादा क्योरीज आ रही थी रिगार्डिंग द न्यू बैचेस, तो मैं आज वो सारी क्योरीज को आंसर कर देती हूँ विद दिस। अगर आप चाहते हैं एनडीए सीडीएस में एनरोल करना फॉर एनडीए सीडीएस 2 2025, तो हमारी बैचेस स्टार्ट हो रही हैं 15 अप्रैल से ही और ये जो बैचेस हैं ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में स्टार्ट हो रही हैं। ऑनलाइन मोड की बैचेस में आपको 1499 में एंटायर कोर्स अवेलेबल है विथ ऑल लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, कंटेंट, टेस्ट, एवरीथिंग। सिमिलरली अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए भी हमारी टारगेट बैचेस अवेलेबल हैं और ऑफलाइन में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी विच विल कवर बायलिंगुअल ऑफलाइन क्लास यानी हिंदी इंग्लिश दोनों, करंट अफेयर्स मैगजीन, फुल लेंथ टेस्ट, पूरा स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट का रेगुलर कंडक्ट होना, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग और स्पोकन इंग्लिश। ये जो आखिर के दो हैं फिटनेस ट्रेनिंग और स्पोकन इंग्लिश हम इसीलिए करवाते हैं क्योंकि एट केजीएस डिफेंस वी नो कि आपके रिटन एग्ज़ाम तक ही जर्नी ख़त्म नहीं होती है। रिटन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव आता है जो कि है एसएसबी। इसीलिए केजीएस डिफेंस में एसएसबी इंटरव्यू प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। तो ये जो एसएसबी आती है इसमें सिर्फ इंग्लिश ही यूज़ की जाती है पूरे इंटरव्यू में, साथ ही आपकी फ़िज़िकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी होती है और ये कुछ चंद महीनों में नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन ज़रूरी है। तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस जानते हुए हमने इसे इसी में इंडक्ट करा हुआ है। अगर आपको और ज़्यादा डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ऑफ योर क्वेरीज एंड डाउट्स विल बी रिजॉल्व्ड। चलिए अब यहाँ से हम जो है डिस्कशन शुरू करेंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस रीड आउट करूँगी और ऑप्शंस रीड आउट करूँगी और आपको बताऊँगी कि व्हाट वाज द राइट आंसर। ओके, और यहाँ पर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेजर्ट हंट 2025। फर्स्ट, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। यह भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक एकीकृत सेवा विशेष बल अभ्यास है। दूसरा, द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। यह अभ्यास वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित किया गया था। तीसरा, इट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन फ्रॉम पैरा स्पेशल फोर्सेस, मार्कोस एंड गरुड़ स्पेशल फोर्सेस। इसमें पैरा, मार्को और गरुड़ विशेष बलों की भागीदारी थी। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं बच्चों कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 1 एंड 2, ऑप्शन सी 1 एंड 3 या ऑप्शन डी 2 एंड 3। तो बच्चों यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं जिसके कारण ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रलय इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल।
प्रलय स्वदेशी रूप से विकसित छोटी दूरी की अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा, द मिसाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 150 to 500 किलोमीटर एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ मोबाइल लॉन्चर, मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, जिसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। अब ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1, 2 and 3 या डी 1 and 3। तो बच्चों पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन दूसरा कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा है ये गलत है। ठीक है, प्रलय मिसाइल को भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप नहीं किया है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है प्रलय मिसाइल को डेवलप किया है DRDO ने, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत होने के कारण ऑप्शन डी 1 and 3 ओनली इज़ द राइट आंसर। आगे चलेंगे बच्चों तीसरे सवाल पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 8th मार्च ईच ईयर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व स्तर पर बनाया जाता है। दूसरा, द थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025 इज फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। अब इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा सही जवाब है, A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 या डी नीदर 1 nor 2। तो बच्चों इन दोनों ही स्टेटमेंट सही होने के कारण ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संयुक्त विमोचन 2024, है ना। यहाँ पे संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संयुक्त विमोचन 2024 was a multilateral annual joint humanitarian assistance and disaster relief exercise conducted by Indian Army। संयुक्त विमोचन भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास था। दूसरा, एक्सरसाइज was held at Ahmedabad and Porbandar, गुजरात on 18 to 19 नवंबर 2024। यह अभ्यास 18 से 19 नवंबर 2024 को गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में आयोजित किया गया था। तीसरा, एक्सरसाइज शोकेस डिजास्टर रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन अमंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड मल्टीपल डिजास्टर रिलीफ एजेंसीज। इस अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बलों और कई आपदा राहत एजेंसियों के बीच आपदा प्रतिक्रिया समन्वय का प्रदर्शन किया गया। अब बच्चों पूछ रहे हैं कि कौन सा हमारा इसमें आंसर सही है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है 1 and 2 ओनली, दूसरा है 1, 2 and 3, तीसरा है 2 and 3 ओनली और चौथा है 1 and 3 ओनली। अब भैया संयुक्त विमोचन जो है ये इंडियन आर्मी ने ही किया था एक्सरसाइज, पर ये जो इसमें लिखा हुआ है कि केवल इंडियन आर्मी ने किया है तो ये गलत है। ठीक है, सिर्फ इंडियन आर्मी ने नहीं किया था, ये बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ना, जो कि हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, डिज़ास्टर रिलीफ जो हमारी पूरी नेशनल टीम है उन सब ने मिलकर किया था। तो जिसके कारण ये जो पहला है कि सिर्फ इंडियन आर्मी ने किया है, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा कि ये अहमदाबाद में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा भी सही है कि ये जो है आर्म्ड फोर्सेस में आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए हुआ था कि कोई भी डिज़ास्टर आता है तो आपस में सभी फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन उस डिज़ास्टर में कैसा रहेगा, नेचुरल डिज़ास्टर टीम के साथ में। तो दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही है, इसलिए स्टेटमेंट सी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट, भारत के रक्षा निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट इन 2023-2024 स्टूड एट 21,083 करोड़। 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रहा। दूसरा, द टॉप 3 डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट इन 23-24 वर USA, फ्रांस एंड अर्मेनिया।
2023-24 में भारत के रक्षा निर्यात के लिए शीर्ष 3 गंतव्य अमेरिका, फ्रांस और अर्मेनिया थे। तीसरा, इंडिया हैज सेट अ रेंज ऑफ 50,000 crore in defense exports by 2029, aiming to become a key global defense supplier. भारत ने 2029 तक रक्षा निर्यात में 50,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जिसका लक्ष्य एक प्रमुख वैश्विक रक्षा आपूर्तिकर्ता बनना है। अब यहाँ वही कि कौन से स्टेटमेंट सही है। ए ओनली 1 and 2, बी 2 and 3 ओनली, सी 1, 2 and 3 या डी 1 and 3 ओनली। तो बच्चों ये तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसके कारण हमारा ऑप्शन सी 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लाइनेक्स श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। स्लाइनेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्लाइनेक्स 2024 will be conducted from 17 to 20 December 2024 at विशाखापट्टनम अंडर ईस्टर्न नेवल कमांड। स्लाइनेक्स 2024 का आयोजन 17 से 20 दिसंबर 2024 तक पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में किया जाएगा। दूसरा, द एक्सरसाइज वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड इन 2010 टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। यह अभ्यास पहली बार 2010 में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। तीसरा, INS सुमित्रा फ्रॉम इंडियन नेवी एंड SLNS सयूरा फ्रॉम श्रीलंकन नेवी will participate in the exercise। भारत नौसेना से INS सुमित्रा और श्रीलंकाई नौसेना से SLNS सयूरा इस अभ्यास में भाग लेंगे। बच्चों, पहला और तीसरा स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत है, जिसके कारण हमारा ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्लोबल हंगर इन्वेस्टर वॉज हेल्ड इन भोपाल, मध्य प्रदेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। दूसरा, थीम ऑफ द समिट दिस ईयर वॉज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय अनंत संभावनाएं था। तीसरा, representative from over 60 countries, international organizations and more than 300 prominent industry leaders from India participated in the summit। शिखर सम्मेलन में 60 से अधिक देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भारत के 300 से अधिक प्रमुख उद्योग जगत के नेताओं ने भाग लिया। यहाँ पे ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, बी है 1 and 3, सी है 2 and 3 और डी है 1, 2 and 3। बच्चों, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे 8th क्वेश्चन पर। न्यू चैपेल एंड मजार ग्यूज रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में समाचार में देखे गए न्यू चैपेल और मजार गैस निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। ए, वॉर मेमोरियल डेडिकेटेड टू इंडियन सोल्जर्स इन फ्रांस। फ्रांस में भारतीय सैनिकों को समर्पित युद्ध स्मारक। बी, साइट ऑफ न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, नए यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल। सी, लोकेशन ऑफ मेजर डिफेंस एक्सरसाइज, प्रमुख रक्षा अभ्यासों के स्थान। डी, एपिसेंटर ऑफ मेजर अर्थक्वेक इन रीसेंट टाइम, हाल के समय में बड़े भूकंपों के अधिकेंद्र। तो बच्चों, यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वॉर मेमोरियल। आगे चलते हैं क्वेश्चन 9 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ICC अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप 2025। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इंडिया वन द ICC अंडर 19 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इन द फाइनल। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 जीता। दूसरा, द इनॉग्रल एडिशन ऑफ ICC अंडर 19 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन 2023 एंड इंडिया वन द टाइटल। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का उद्घाटन संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था और भारत ने खिताब जीता।
अब फिर से वही सवाल कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बच्चों पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। विच म्यूजिशियन वन द ग्रैमी अवार्ड 2025 फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम फॉर द एल्बम त्रिवेणी? किस संगीतकार ने एल्बम त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार 2025 जीता? ए अनुष्का शंकर, बी रविशंकर, सी चंद्रिका टंडन या डी जाकिर हुसैन? तो बच्चों इसका सही जवाब है सी चंद्रिका टंडन। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन वर अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1 गुकेश डी, 2 नीरज चोपड़ा, 3 प्रवीण कुमार और मनु बाखेर। तो बच्चों यहाँ पे गुकेश डी जो कि चेस के खिलाड़ी हैं, उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। नीरज चोपड़ा को इस बार नहीं मिला था, प्रवीण कुमार को मिला था और मनु बाखेर को मिला था। और जो चौथे स्पोर्ट्स पर्सन है जो यहाँ मेंशन नहीं है वो है हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खेलते हैं। यहाँ पे 1, 3 एंड 4 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे 12th क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज ला पेरोस 2025। अभ्यास ला पेरोस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इट इज़ अ मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाय फ्रांस। यह फ्रांस द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा, द फ्रेंच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप लेड बाय चार्ल्स de Gaulle सुपर हेड्स द एक्सरसाइज। चार्ल्स de Gaulle के नेतृत्व में फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस अभ्यास का नेतृत्व कर रहा है। तीसरा, इंडिया हैज सेंट INS विशाखापट्टनम टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। भारत ने इस अभ्यास में भाग लेने के लिए INS विशाखापट्टनम को भेजा है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कौन से करेक्ट है। तो बच्चों ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली या डी 1, 2 and 3। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, लेकिन तीसरा करेक्ट नहीं है, जिसके कारण ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। चलिए 13th पे चलते हैं। द क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। हाल ही में समाचारों में देखा गया द क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है? ए, डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज फॉर एरिड रीजन्स ऑन अर्थ। पृथ्वी के शुष्क क्षेत्रों के लिए सूखा प्रतिरोधी फसल किस्मों का विकास करना। बी, स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन स्पेस। अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि और विकास पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन करना। सी, मैपिंग एंड एनालाइजिंग ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी। उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके वैश्विक कृषि उत्पादन का मानचित्रण और विश्लेषण। डी, क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। भारत में पारंपरिक कृषि पद्धतियों का डेटाबेस तैयार करना। अब यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? तो क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वो माइक्रोग्रेविटी का इम्पैक्ट देख रहा था प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, जो कि स्पेस में होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भार्गवस्त्र। भार्गवस्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भार्गवस्त्र इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स। भार्गवस्त्र भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसे झुंड ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया। दूसरा, इट वॉज डेवलप बाय DRDO। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया। तीसरा, भार्गवस्त्र कैन डिटेक्ट थ्रेट्स एट अ रेंज ऑफ ओवर 6 किलोमीटर एंड टेक डाउन टारगेट्स यूजिंग माइक्रो म्यूनिशंस। भार्गवस्त्र 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मौजूद खतरे का पता लगा सकता है और सूक्ष्म हथियारों का उपयोग करके लक्ष्यों को मार गिरा सकता है। चौथा, इट कैन साइमल्टेनियसली फायर मोर देन 64 माइक्रो मिसाइल्स एट वंस। यह एक साथ 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलें दाग सकता है।
अब वही कौन सा करेक्ट है? A 1 and 3 only, B 1 3 and 4 only, C 2 3 and 4 only, या D all of the above? तो यहाँ पे बच्चों पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा करेक्ट है, तो जिसके कारण ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलिए 15वें प्रश्न पर। कलारीपयट्टू इज एन एंशिएंट मार्शल आर्ट फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कलारीपयट्टू एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला, या डी आंध्र प्रदेश? तो बच्चों इसका ओरिजिनेशन केरला में हुआ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे 17th पर। वेयर वॉज 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, सॉरी मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया, 16th पर चलेंगे। UN has adopted which day to be celebrated as World Day for Glaciers for the first time? संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने के लिए किस दिन को अपनाया है? पहला मार्च 20, दूसरा जनवरी 21, तीसरा मार्च 21, या डी अप्रैल 22? तो बच्चों इसका सही जवाब है 21 मार्च को मनाया गया है ग्लेशियर डे के रूप में पहली बार, इस बार और हर बार अब मनाया जाएगा। 17th क्वेश्चन। वेयर वॉज द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला सऊदी अरेबिया, दूसरा ओमान, तीसरा ऑप्शन है कतर और चौथा है UAE। तो बच्चों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी ओमान। 18th क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉइंट नीमो रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ओशन? हाल ही में समाचारों में रहा पॉइंट नीमो किस महासागर में स्थित है? ए अटलांटिक ओशन, बी पैसिफिक ओशन, सी इंडियन ओशन, या डी आर्कटिक ओशन? तो बच्चों यह बी पैसिफिक ओशन में स्थित है। आगे चलेंगे 19th क्वेश्चन पर, जिसमें हमें बर्ड वेटलैंड्स को उनकी करेक्ट लोकेशन से मैच करना है। तो बच्चों पहला तवा रिजर्वॉयर, उसके सामने लिखा है सिक्किम, बी तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी, उसके सामने लिखा है झारखंड, सी खेचोपल्ली वेटलैंड, उसके सामने लिखा है मध्य प्रदेश, और डी उदवा लेक, उसके सामने लिखा है तमिलनाडु। अब हमें इसे मैच करना है। तो तवा रिजर्वॉयर जो ए है वो उसकी लोकेशन है 3 मध्य प्रदेश। तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी जो बी है उसकी लोकेशन है 4 तमिलनाडु। खेचोपल्ली वेटलैंड जो ऑप्शन सी है उसकी लोकेशन है 1 सिक्किम, और उदवा लेक की लोकेशन है 2 झारखंड, जिसके कारण ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 20वें प्रश्न पर। Who was the guest of honor at the inauguration of Seoul Leadership Conclave held in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? ए किरियाकोस मित्सोताकिस, बी तमीम बिन हमाद अल थानी, सी हुसैन अमीर अब्दुल्लयन, या डी शेरिंग तोब्गे? तो बच्चों सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव जो न्यू दिल्ली में हुई थी उसके गेस्ट ऑफ ऑनर थे शेरिंग तोब्गे। इसी के साथ ये वापस से मैगजीन मैं आपको दिखा रही हूँ जिसका QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं, जिससे आपको पूरे करंट अफेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे एक ही किताब में। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप इन दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स लेक्चर विद मी। फॉर मोर सच वीडियोज, कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।